कृष्णा। तो हमने ये वीडियो लिया है जिसमें 7 दिन की बात है, ठीक है। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं एंड कार्ड्स आपके सामने हैं, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ठीक है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे करते हुए हमने 7 दिन की एक छोटी सी रीडिंग बनाई है। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि 7 दिन की रीडिंग कैसे होने वाली है। लेट्स बिगिन विथ डे नंबर 1, ठीक है। तो पहला दिन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ गए हैं कुछ कार्ड्स एंड ये हैं उनकी रीडिंग। यस, फिल्म स्टाइल, ओके। तो पहला जो दिन है वो फिल्म स्टाइल जैसा हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ा सकती है। लग सकता है कि भाई ये बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि भाई इट्स लाइक अ फिल्म, कि कहीं आप फिल्म के डायरेक्टर तो नहीं है या फिर आप हीरो हीरोइन हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर समबडी एल्स एंड हो गए, जैसे कि पलट एंड पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे बात आपके दिल में हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है लूजिंग हो, ओके। तो ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ रही है, ओके। ये हो सकता है कि भाई अगर आप है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आप थोड़े दुखी हो सकते हो। लूजिंग हो यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि मे बी आपने कुछ अलग प्लान आउट किया था, हो कुछ और रहा है, ठीक है। ये छोटी से छोटी बात भी हो सकती है या फिर बड़ी से बड़ी बात भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि अगर कोविड वार्ड आपको नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो शायद बड़ी बात हो सकती है। वही अगर छोटी बात की हम बात करें तो मे बी आपको उनसे बात करनी है एंड वो आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, या तो अपने ऑफिस के काम में, घर में काफ़ी बिजी हैं। तो इसके लिए शायद आपने कहा कि भाई आज तो इनसे बात नहीं होगी, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यू एंड मी। तो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो ये दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा आप दोनों के लिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई यू आर विद समबडी हु इज़ विथ यू, तो ज़रूरी नहीं कि आपके प्यार के बारे में हो, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, फिर चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, इवन डॉक्टर भी हो, तो वो अगर आपके साथ हैं तो आपकी ज़िंदगी अगर बच गई है तो मे बी आप हमेशा उनको दुआएं दोगे। एंड उसी के साथ अगर आपके पेरेंट हैं या फिर आपकी माँ है जो रिकवर हुई हैं तो आप उनके साथ काफ़ी खुश हैं। हालांकि आपके प्यार के बारे में भी हो सकता है कि ये आपसे काफ़ी दूर से मिलने आ गए हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो। सेकेंड दिन की बात देखते हैं क्या है। तो सेकेंड दिन की बात ज़िंदगी, वाह, यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो दिन है सेकेंड, वो काफ़ी दिलचस्पी भरा रहेगा। ज़िंदगी के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें प्लान आउट कर सकती हैं, जैसे कि काफ़ी सारी ऐप्स है। अभी मैंने डायरेक्ट के लिए भी काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ किए हैं, लाइक स्टोरी टेल है या फिर अमेज़न प्राइम में, अभी किंडल में भी प्राइम मिल रहा है। तो काफ़ी किताबें उन्होंने पढ़ी है, उनको बहुत अच्छा लगता है एंड लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। अब जितना मैं शोज़ दिख रहा हूँ, लेलन टॉप वगैरह, हालात मेरे ये हो गए थे, मेरा बीपी हाई हो गया था ये सब देख देख के। तो इट वॉज़ वेरी व्हाट इज़ इंट्रूसिव थिंग फॉर मी एंड बहुत तकलीफ मुझे हो रही थी उस चीज़ से कि बार बार देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप ज़िंदगी को देखते हैं तो ज़िंदगी में पहले जैसे अभी रहा नहीं है। यू आर नॉट अश्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो जितना आप एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करो। ऐसा ना हो कि भाई कोई चीज़ एंजॉय करना रह गया, आप किसी से बातें कर रहे हैं, अचानक फ़ोन चला गया, लाइट चली गई एंड कुछ हो गया। तो ऐसे अच्छा कि ज़िंदगी से सबक लें कि आज का दिन, आज का पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वैसे ही स्पेंड करें जैसे आपके हाथ में हीरों का हार आ चुका है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है मूव ऑन, ओके। तो मूव ऑन यहाँ पे आ चुका है। मे बी शायद आप किसी से खफा है, ओके, या फिर कोई आपका लव्ड वन गुजर गया है एंड कुड बी मे बी इट कुड बी अबाउट योर एक्स या फिर समथिंग। तो आपको मूव ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये जॉब के बारे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी का जॉब छूट गया है या फिर कुछ हालात ऐसे हो गए हैं जिसके कारण आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना है तो क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पे आ गया है जिसे आप कह सकते हैं मूव ऑन। आपको मूव ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट कार्ड है वो है यू एंड मी, अगेन ट्रम्प कार्ड आ गया, वी बिलोंग टुगेदर, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे है, देखो साथ होना एंड साथ निभाना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो साथ होना ना होना वो तो डिपेंड करता है, जैसे कि बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी द डे आफ्टर टुमारो, उसमें क्राइसिस दिखाया गया था कि जब सब तरफ हिम वर्षा होती है एंड सभी जगह हिम से ढक जाती है तो क्या होता है, तो फिर एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसी होती है कि वी बिलोंग टुगेदर, वो साथ में नहीं होते लेकिन वो उसे ढूंढ लेते हैं, तो वी बिलोंग टुगेदर। वैसे ही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे आपके साथ हो या ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो डेफिनेटली आप उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं थर्ड दिन के हालात क्या हैं। थर्ड दिन के लिए आ गया है संदेश। वाह, मैसेजिंग शायद यहाँ पे शुरू हो चुकी है, मे बी दिस आर द थिंग्स। हालांकि यहाँ से बात ये भी हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं से मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर डिवाइनली कनेक्ट हो रहे हैं, कोई एंजल अगर आपसे कनेक्टेड हैं, या फिर अगर हम कहें कि भगवान से आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया है, तो किसी न किसी तरह से आपको कोई संदेश मिल सकता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, शायद आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई एक वाक्य है जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा संदेश आप सुनते हैं, कोई गाना सुनते, अचानक से आपकी नज़र किसी लाइन पे पड़ सकती है एंड आपको लग सकता है कि भाई ये आपके लिए ही था एंड आपको इससे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। अगर आपके जो प्रेमी हैं या विद्यमान जो भी आपके रिश्तेदार है, अगर आपके माता पिता भी है जिनसे आपका संदेश नहीं हो पा रहा था, तो अचानक से उनसे आपको संदेश मिल सकते हैं एंड ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी तो यहाँ पे इस दिन आपकी उम्मीद वापस से बंधना शुरू हो सकता है। सो उम्मीद मत हारिए, दुनिया में काफ़ी कुछ होता रहता है, बस आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है एंड दुआएं करती रहनी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल माई लाइफ। कहीं ना कहीं अभी प्रॉमिसिंग दिखती हैं, शायद ये होता है आपके बेटे के या बेटी के बारे में, या फिर अबाउट योर लव वन, आप उनके बारे में काफ़ी केयर करते हो, ठीक है। तो मे बी ये उनके लिए है जिनके बारे में आप काफ़ी केयर करते हो, आप जिनसे प्यार करती हो, आप उन्हें किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होना देना चाहते, तो आपकी फ़िक्र यहाँ पे थर्ड दिन दिख सकती है। फोर्थ दिन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है तकलीफ़, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ यहाँ पे आपको हो सकती है, फिर किसी तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ सकता है। अब देखो तकलीफ़ कई तरह की हो सकती है, फ़ाइनेंशियल अरेंजमेंट करना तकलीफ दे हो सकता है, अगर आपको सेटलमेंट करना है, मेडिक्लेम करना है, तो उसमें शायद तकलीफ आ सकती है। कहीं पर जाना है तो शायद रोक टोक हो रही है, पुलिस से पूछताछ हो रही है, तो वो शायद एक प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो मैंने अभी ललन टॉप शो में देखा 4 डॉक्टर के यहाँ से कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, ठीक है, जिनको किसी को ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, जो कोविड की तकलीफ़ नहीं है, उनको अभी आउट पेशेंट करके जो ट्रीट किया जा रहा है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से तकलीफ़ अगर आपको है तो कितनी जल्दी वो सॉल्व हो जाएगी आपको नहीं पता, तो शायद थोड़ी तकलीफ़ आपको सहनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने देखा कि तकलीफ़ के बाद जो कार्ड आ गया है वो है फ्रस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन आपको आ सकता है एंड दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, फिर चाहे वो हो सकता है, अगर हम कोविड की बात करें तो मे बी कोविड का वार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन बेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, या फिर अगर हम करते फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं हो रही है, मे बी आपको बैंक जाना है, टाइमिंग बहुत कम है बैंक का, या फिर ATMs बंद है, तो कहाँ से पैसे विड्रॉ करेंगे, तो वो एक बात हो सकती है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है यू एंड मी। वाओ, थर्ड टाइम टर्म कार्ड आ गया, क्यूटेस्ट कपल एवर, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर दिस चैनल, ठीक है। द क्यूटेस्ट कपल एवर यहाँ पे ये कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं पे ये कार्ड होता है भाई आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे दिल लगाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप उनको काफ़ी मिस करते हैं एंड उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात हो नहीं पा रही है, ठीक है, या फिर उनके ऊपर कोई आप बीती हो रही है, इसकी वजह से आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि है फिफ्थ कार्ड, ठीक है। सो 1 2 3 तो हमने देखा, फिर आ गए फोर्थ, यानी ये हो गया 1 2 3 4, ये फिफ्थ आ गया है, ठीक है। फिफ्थ में आ रहा है बातें, तो कहीं ना कहीं पे बातें यहाँ पे शुरू हो सकती, तो इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट ईच अदर, ठीक है। अगर आपकी बातें कहीं ना कहीं बनती तो शुरू होती हुई नज़र आ रही है, या फिर बहुत ही कैजुअल बातें हो सकती है। इट कुड बी लाइक कम्युनिकेटिंग विथ योर बॉसेस, कम्युनिकेटिंग विथ योर कलीग्स, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, घर से जॉब कर रहे हैं, तो मे बी कोई क्लाइंट मीटिंग आप कर रहे हैं, या फिर अपने किसी कलीग से बात कर रहे हैं कि भाई ये काम कैसे करना है, कैसे करना है, यू नो, तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है। मे बी आप अपने परिजनों से भी बात कर रहे हैं, तो चाहे आप भारत में हो कहीं और हो, तो आप उनसे बातें ही करना
करना चाहते हैं। तो ये एक बात है यहाँ पे कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके हालात के बारे में। एंड अगर आपके लव्ड वन है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आप अपडेट लेना चाहते हैं। और मे बी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो शायद आप ब्लड डोनेट करने का सोच सकते हैं। प्लाज्मा भी कोई डोनेट कर सकता है, या फिर आप किसी न किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेन। तो दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बातें यहाँ पे हो रही, दर्द यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि शायद किसी को बहुत ज़रूरत है और शायद उस तक पहुँचना आपके लिए शायद मुमकिन ना हो। हालांकि हालात ये भी हो सकते हैं कि भाई आपने बहुत कुछ प्लान आउट किया और उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है। मे बी जिस तरीके से आपने बहुत काम किया है आपको अप्रिसिएशन फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ये दर्द दिल में कहीं ना कहीं संजो करके हो रहा है। फोर्थ जो कार्ड आ रहा है वो है ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। तो आप किसी के प्यार में ज़रूर पड़े हैं, लेकिन अगर हम दर्द देखें तो शायद वो व्यक्ति जो है वो आपको इतना रेजोनेट नहीं कर रहा है। मे बी उनकी खुद की परेशानियां हैं या फिर वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात है कि आप जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। मे बी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे इसके लिए आ गया है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि भाई वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है 6 डे का वो है हाँ। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड है हाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें हाँ दिख रहा है। तो जहाँ पे चीज़ें नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं वही चीज़ें पॉजिटिव बन सकती हैं या बन रही हैं अगले दिन में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो हर व्यक्ति जो है उसको कहीं ना कहीं सफ़र तो होना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आज का दिन आपका है तो शायद कल का दिन किसी और का हो सकता है। और यही दुनिया की रीत है। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी कहते हैं कि ये दिन शायद मेरा नहीं था। तो बस वही बात होती है। लेकिन हाँ, ये जो दिन है कहीं ना कहीं पे आपकी जो बातें हैं वो सुन ली जा रही हैं। तो अगर आपकी किसी से बातें नहीं हो रही हैं वो फाइनली आपको एक्सेप्ट करते हैं एंड मे बी सब कुछ भुला के आपसे बातें करना उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एंगेजमेंट। तो वाओ, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक आपकी जो राह है वो भी क्लियर हो गई है। मे बी आप बहुत तनावग्रस्त है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको इनका सपोर्ट मिले। देखो जब तक आप एक कपल नहीं होते हैं तो बात ऐसी होती है कि आई कैन लिव अलोन, और ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि फैमिली वाले नहीं समझते, ऑफिस में टेंशन आता है, तो बस वही एक सहारा होता है जो आपको समझ लेते हैं। या फिर आप अगर इनकी बाहों में संभाल लेते हो तो आपको बहुत अच्छी तसल्ली मिलती है। मतलब 5 मिनट के लिए बाहों में रहना था, 1 घंटे की नींद भी आपको मिल जाती। तो ये इतनी अच्छी सुविधाएं आपको मिलती है, फिर इतना सारा क्या उसे कहते हैं हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट एज वेल एज क्या उसे कहते हैं कि एक सुरक्षा आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी बात के लिए आप रेडी हो रहे हैं, आप उनसे जल्द से जल्द रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो इनको हैप्पी देखना या फिर आपको हैप्पी देखना इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों की जो स्माइल है यही आप दोनों की अवार्ड है, यही आप दोनों को जो मिलने वाला अवार्ड है, तो वही आप पाना चाहते हैं। और देखते हैं फाइनल यहाँ पे कार्ड क्या आ रहा है 7th दिन के लिए। फाइनल कार्ड है परीक्षा। ओके, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखो परीक्षा फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है एंड कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन। तो मे बी ऐसा हो रहा है कि शायद आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, एंड मे बी आप देखना चाहते हैं कि आज तक आपने जितना वर्क किया या फिर ये जो पूरा हफ्ता है या फिर पूरा जो महीना है जिस तरह से आपने देखा है, या फिर मार्च हो गया, अभी अप्रैल हो गया, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि शायद कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आंसर मिले। ओके, तो आप आंसर के लिए देख रहे हो, वेट कर रहे हो कि फाइनली आंसर क्या आता है। आप आज तक आपने जितना सेक्रीफाइस किया है, फिर उन्होंने आपके लिए जितना कुछ किया है, फाइनल एग्जामिनेशन क्या आता है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं और क्या आप उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है हेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेट बात आ रही है, शायद अभी भी वो आपकी थोड़ी परीक्षाएं शायद ले रहे हैं या फिर ले सकते हैं एंड ये हो रहा है मेरे हिसाब से आपसे प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन आपके कोई टर्म्स हैं वो अभी भी मान नहीं रहे हैं। एंड मे बी आपको पता है कि आपकी कुछ टर्म्स है जो आपको किसी भी हालत में रेडी करने हैं। मे बी इट्स अबाउट योर ड्रेसेस की आपने शायद कहा है कि भाई मैं यही ड्रेस पहनूंगी, यही ड्रेस पहनूंगा, या फिर ये करूँगा, ये नहीं करूँगी। एंड मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू, टेलिंग यू कि आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। या फिर कोई और बात हो सकती है कि शायद वो कह रहे हैं कि थोड़ा और रुको, हमें कॉलेज कंप्लीट करना है या फिर और हमें सेटल होना है। तो कहीं ना कहीं पे ये बात यहाँ पे आ रही है, इसके आप थोड़े से हेट कर रहे हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉल इन लव। तो यस, प्यार में पड़ने की ही शुरुआत है। मे बी ये जो बात है हेट, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आप उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हो। ये बार बार आपके ऊपर प्रैंक करते हैं या आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन सच में वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। एंड वही बात है कि आप देखना चाहते हैं कि कितने जल्दी आप उनसे जुड़ पाते हैं।
beta reading. I hope it resonates with you. Thank you. Take care. Signing off. Meaning Tarot.